रिलैक्सो फुटवेयर। अब इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में इंडिया अभी भी पेयर की तुलना में यहाँ पे कम यूज करते हैं। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो 6.5 पेयर पर पर्सन यहाँ पे यूज करते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन अब ग्लोबल एवरेज भी निकालते हैं तो वहाँ पे 3 पेयर पर पर्सन यूज करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इंडिया की बात करें अभी भी वो ग्लोबल एवरेज से भी कम पे दिखाई देगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा डिमांड फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर का फंडामेंटल के बारे में, साथ ही साथ जान लेंगे कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है और कंपनी का जो कर्जा है उसको लेके क्या प्लान दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर सबसे पहले जो आप रेवेन्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं 2019 में कंपनी जिस तरह से रेवेन्यू अर्न करता था उस तरह से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि लास्ट ईयर की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के ऊपर प्रेशर बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर वाइज कंपनी यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ईबीटा भी कंपनी का अच्छा ही दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का एनुअल बेसिस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी के ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुके हैं। इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखा चुके हैं। उसी के साथ कंपनी का यहाँ पे जो ग्रोथ का रेशियो है वो भी इम्प्रूव होते हुए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ पेयर सोल्ड की बात करें रिलैक्सो के अंदर तो 2019 के कंपैरिजन में यहाँ पे 2021 में कंपनी ने 19.1 करोड़ पेयर सोल्ड कर चुके हैं, जो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। हालांकि कंपनी यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ दिखा चुके हैं, लेकिन प्राइस का फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे जो रेवेन्यू है उस तरह से ग्रो नहीं कर चुके हैं, क्योंकि 2020 में जो पर पेयर यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कंपनी अर्न करता था 133 रुपीज, वो गिरते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है रिसेंट कंडीशन में 122 रुपीज। नीचे आप क्वार्टर वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं कि पर पेयर कंपनी किस तरह से चार्ज कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर आप देखेंगे तो वो जो पर पेयर कंपनी का चार्ज है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी आप रिलैक्सो फुटवेयर का क्रेडिट रेटिंग आप देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये AA रेटिंग लेके चल रहा है और इसका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अभी बात करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर कर्जे का क्या सिचुएशन है। 2019 में कंपनी के पास 85 करोड़ का कर्जा हुआ करता था, 2020 में वो कम होते हुए 17। अभी रिसेंट कंडीशन में कंपनी का जो नेट डेब्ट है वो माइनस में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश मौजूद है जिस तरह से कंपनी के पास डेब्ट है। बात करें कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर, हालांकि मैं आपको बता दूं कि रिलैक्सो फुटवेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से कंपनी यहाँ पे कैपेक्स कर रहे हैं। इवन नेट वर्थ की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ 2022 का 1611 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिसेंट कंडीशन में पिछले 6 महीने में कंपनी यहाँ पे 1632 का खर्चा किया। जो पैसा खर्चा किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। साथ ही साथ कंपनी का ROE देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा है, कंपनी का ROCE वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर कंपनी डिविडेंड भी देता है और इसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर मार्केट कैप की बात करें 2019 में कंपनी यहाँ पे 9,500 करोड़ का मार्केट कैप रखता था, वो बढ़ते हुए 2021 में 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस भी लगातार मूव हो रहा है, वो भी ऊपर की तरफ। इसीलिए कंपनी के जो मार्केट कैप है वो लगातार ग्रो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी का मार्केट कैप ही ग्रो हो रहा है, कंपनी का जो PE रेशियो है वो भी महंगा होते जा रहा है, जैसे राइट साइड में यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसीलिए मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण PE रेशियो यहाँ पे आपको महंगा दिखाई दे रहा है। इवन रिसेंट कंडीशन में मार्केट के अंदर प्रेशर इतना होने के बावजूद भी ये पर्टिकुलर कंपनी उतना नहीं गिरा है। अभी जो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रहा है इस स्क्रीन को आपको ध्यान से देखना चाहिए, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि रिलैक्सो फुटवेयर किस तरह से फ्यूचर में काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि ग्लोबल जो फुटवेयर मार्केट साइज है वो 5.5% CAGR के दौर से ग्रो करता रहेगा, लेकिन जब बात आता है इंडियन फुटवेयर मार्केट साइज का तो वो 10.8% की दौर से ग्रो करेगा।
तो ग्लोबल की कंपैरिजन में इंडियन जो फुटवेयर मार्केट है वो ज़्यादा ग्रोथ करते हुए आपको दिखाई देगा आगे आने वाले 5 साल के अंदर। तो यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से भी आप देख पा रहे हैं तो कितना बढ़िया अचीवमेंट हो सकता है आगे आने वाले 5 या 10 साल के अंदर, ये एनालिस्ट का मानना है। अगर आप स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है और साथ ही साथ जो फुटवेयर सेक्टर है इंडिया के अंदर, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिलैक्सो जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर लगातार अपना जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है रिलैक्सो फुटवेयर के लिए। साथ ही साथ जब से ये रिलैक्सो जैसे कंपनी मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं, मार्केट के अंदर दबदबा बना चुके हैं, तब से ये जो इंपोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर फुटवेयर इंडस्ट्री के स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत ही तेजी से गिरावट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इंडियन जो है वो बाहर से इंपोर्टेड आइटम अभी कम यूज कर रहे हैं फुटवेयर के मामले में। साथ ही साथ इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज जो रिटेल मार्केट है, ई कॉमर्स सेक्टर है, वो भी लगातार फेवरेबल ग्रोथ दिलाने में सक्षम हो रहा है रिलैक्सो फुटवेयर जैसे कंपनी को। अभी जो वीडियो के पहले मैं बता चुका हूँ, इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है कि जो 1.7 पेयर पर पर्सन यूज होते हुए दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में ये ग्लोबल एवरेज को भी क्रॉस करते हुए आपको दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि इंडिया फ्यूचर में डेवलप्ड कंट्री बनेगा तो ये जो रेशियो आप देख पा रहे हैं फ्यूचर में ये भी अचीव कर लेगा। तो ये जो पर्टिकुलर फ्यूचर टारगेट है इसको अचीव करेगा तो रिलैक्सो फुटवेयर जैसे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी आप फुटवेयर कंज्यूमर की भी बात करें तो चाइना यहाँ पे नंबर 1 फुटवेयर कंज्यूमर है क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इंडिया की बात आता है तो ये दूसरे रैंक में है क्योंकि इंडिया का भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन 2019 में ही आप देखेंगे कि यूएसए को पीछे छोड़ते हुए इंडिया अभी सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं फुटवेयर कंज्यूमर को लेके। साथ ही साथ यहाँ पे एनालिस्ट का जो मानना है कि इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगा। उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का जो मेन रीज़न है, इंडियन डिस्पोजेबल इनकम लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। लाइफस्टाइल जो पब्लिक का लाइफस्टाइल है, मिडिल क्लास स्पेशली, तो उसका लाइफस्टाइल लगातार चेंज हो रहे हैं। के साथ यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हो रहा है, तो इसीलिए डिमांड एक फ्यूचर में आने वाला है। स्पेशली इंडिया का मिडिल क्लास की बात करें तो वहाँ पे जो इनकम है वो लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो स्पेंड भी कर सकते हैं जो लग्जरी आइटम है उसके ऊपर। अभी रिसेंट कंडीशन में इंडिया में फुटवेयर सेगमेंट एक ऐसा हो गया है जो फैशन का एक पार्ट माना जाता है। ये सब कारण के चलते एनालिस्ट का मानना है जो इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर मूव होते हुए दिखाई देगा। स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद ये जो मूवमेंट है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है, इसीलिए रिलैक्सो फुटवेयर का जो ग्रोथ है उसके अंदर आप देख पा रहे हैं बहुत ही तेजी है। साथ ही साथ आप ये रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी ट्रैक करते हैं तो आपको पता होगा कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो जो पब्लिक रिलेट कर पाए पर्टिकुलर ब्रांड एम्बेसडर के साथ। अगर आप स्पेशली रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो 50,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स का कॉन्टैक्ट रिलैक्सो फुटवेयर के साथ दिखाई दे रहा है। 650 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन 30 कंट्रीज के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का बात करें तो वहाँ पे आप पर डे कंपनी यहाँ पे 10 लाख पेयर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इतना कंपनी का कैपेसिटी अभी रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर का लास्ट क्वार्टर तक कंपनी का कैपेसिटी देखते तो वो था 8.5 लाख पेयर पर डे, लेकिन रिसेंट कंडीशन में लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी यहाँ पे 1.5 लाख पेयर पर डे यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी का रिसेंट कंडीशन में 10 लाख पेयर पर डे कंपनी का कैपेसिटी है, क्योंकि मार्केट के अंदर इसका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए कंपनी जो अपना जो एक्सपेंशन है और कैपेसिटी है वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो आपको रिलैक्सो लिमिटेड के अंदर, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के अंदर निवेश करना है तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। हालांकि ये कंपनी डेट फ्री है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका जो फ्यूचर आउटलुक है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के अंदर एक ही कंसर्न है, वो है कंपनी के अंदर जो वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पिछले 5 साल का भी वैल्यूएशन आप देखेंगे तो पीई वाइज रिसेंट कंडीशन में कंपनी का 110 से भी ऊपर रेट ट्रेड कर रहा है और लगातार जो इसका पीई है वो आगे की तरफ ढकेल रहा है। तो ये सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ही आपको रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर निवेश करना चाहिए।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.